हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 दिसंबर, दिन है बृहस्पतिवार। और यहाँ पर लकड़ियाँ मतलब चीर रहे हैं, मोटी मोटी रखी हुई थी, क्योंकि ठंड में ईंधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाथ पैर भी सेकने पड़ते हैं, तो आग जलानी है। और चूल्हे पर खाना, ईंधन काफ़ी ज़्यादा ठंड में लगता है। गर्मियों में ईंधन की मतलब इतनी ज़्यादा खपत नहीं होती है। तो यही सुबह लेकर ये बैठ गए हैं, थोड़ी सी लकड़ियाँ चीर देंगे। और यहाँ पर हम सबको गुड़ दे रहे हैं खाने के लिए, और गर्म पानी। चाय भी बन गई है और पराठे बना दिए थे। तो बच्चे खा के चले गए हैं स्कूल। और कनक आज नहीं गई है, क्योंकि तबीयत इसकी कुछ ठीक नहीं है, मतलब कुछ दिक्कत है, इस वजह से आज ये स्कूल नहीं गई है। सोंठ के लड्डू बना दे। हाँ? बना दे, सबसे बढ़िया सोंठ के लड्डू बना दे पे। बना दे। हम अपने इनके बाबा के यहाँ बना तो अम्मा को सर्दी लगती है, मतलब इस उम्र में बच्चे, और ये उम्र जो हो, बच्चों को तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती जितनी ज़्यादा इन लोगों को लगती है। तो वही पूछ रही थी, सोंठ के लड्डू हम बना देंगे जैसे ही मुझे 1-2 दिन में टाइम मिलेगा। तुम काहे परेशान हो? कहे तुम काहे परेशान? जौन खा तुम का आ जाई। नहीं, हम मुझे ज्यादा पूछे। हमका सर्दी का अरे तो अम्मा से कुछ भी कहते हैं तो बहुत जोर कहना पड़ता है। और आज इनका थोड़ा सा मन दुखी है, क्योंकि बाहर मतलब किसी ने कुछ कह दिया होगा परिवार में, मतलब तो वही हम लोग समझा रहे थे कि तुमको किस चीज़ की कमी है। जो कमी हो हम लोगों से कहो, तो हम जो भी कहोगे, खाने पीने की हो चाहे पहनने की हो, मतलब एक ही आवाज़ में आ जाती है। बच्चे की तरह देखभाल करनी पड़ती है। तो इनको कुछ तकलीफ़ होती है तो हम लोगों को पहले हो जाती है। तो वही बीच बीच में जैसे कुछ मतलब बच्चों से भी कोमल दिल होता है, तो समझा दो तो थोड़ा सा खुश हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप सासू माँ से बात नहीं करते। हम लोग बात करते हैं, लेकिन बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है। और मशीन कोशिश की गई कान वाली, लेकिन नहीं लग पाई। 2 बार ले जाया गया डॉक्टर के पास, लेकिन लग नहीं पाई इनको। तो वही समझाते रहते हैं, अपने बीच में बिठाने की कोशिश करते हैं। तो जब भैया नहीं रहे थे, सासू माँ हमारी बहुत टूट गई थी। मतलब लग रहा था महीने 2 महीने में ये भी इनके साथ भी कुछ मतलब हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने बहुत समझाया, बहुत समझाते थे। आज भी जैसे ही उनका थोड़ा सा मन दुखी होता है, मतलब बहुत अच्छे से समझाते हैं और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि जो चीज़ हर चीज़ हम वीडियो में दिखा पाएँ या अपनी वाहवाही के लिए आप लोगों से बताएं। तो आज बताने लगी थी, थोड़ा सा तो मन दुखी हो गया। हम लोग घर में कोई कुछ उनको नहीं कहता है, तो बस यही है। और यहाँ पर खाना बनाने की हमारी तैयारी करनी है। सुबह होते ही प्लान बन जाता है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इतना छोटा दिन होता है कि कुछ हो ही नहीं पाता है। तो टाइम हो रहा है 2:18। और वीडियो का सारा काम कर दिया है, अभी भेजा नहीं है। और आज हमारा काम शुरू होने जा रहा है, सफाई अभियान, क्योंकि 2 दिन से उधर ही चले गए। तो आज जितना हो पाएगा करेंगे, फिर कल करेंगे, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बारिश की वजह से बहुत स्थिति ख़राब है। तो चलिए शुरू करते हैं बातें ना करते हुए। एक कमरा हमने पूरा खाली कर दिया है। आज घर का कोना कोना साफ़ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लग जाते हैं, पूरा सामान जितना कमरे का है बाहर निकालेंगे। रौनक आ गई थी स्कूल से, तो कनक पूछ रही थी स्कूल के हाल रौनक से। अभी खाना नहीं खाया है, बस कपड़े चेंज किए हैं। और यहाँ पर जितने कंबल बिस्तर जितना सामान है सब टोटल यहाँ पर रखेंगे, तभी कोने कोने की सफाई हो पाती है। ऐसे होता है चारपाई इधर खिसकाओ उधर उठा के रखो, तो टाइम भी लगता है और थोड़ा सा अच्छे से सफाई हो जाती है। और हमें पता भी चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ है। 2 ही कमरे हैं हमारे घर में, तो कभी कभी क्या होता है कोई चीज़ रख दो तो पता नहीं चलती, मतलब मिलती नहीं है। जब ऐसी बीच बीच में हम सफाई करते हैं तो खोई हुई सामान भी मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है बहुत दिन से हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, जब सफाई करने चलो तो मिल जाती है। तो वही सफाई हम आज होने वाली है। ये देखिए एक एक करके सारा सामान आता जा रहा है। फास्ट कर दिया है वीडियो को हमने, क्योंकि टाइम बहुत लगा था इसमें। तो ये गद्दा है बेड वाला, गद्दे का कवर उतार देंगे, इनको धुलेंगे, लेकिन आज नहीं धुलेंगे। जितने धुलने वाले कपड़े हमको लग रहे थे वो अलग करते जा रहे थे।
तो जितने बच्चों के कपड़े हैं झोले में रखते हैं डेली यूज वाले कपड़े, तो वो झोले बकस वगैरह सारा कुछ आ गया था। तो सोचा था तो था मतलब जितने कपड़े बकस में वो सही करके रखेंगे, ये है वो, लेकिन देखिएगा अभी क्या क्या आज हो पाया है। तो धीरे धीरे करके एक एक करके सारे सामान हमने निकाल लिया है कमरे का। और इसके बाद फिर लाइट जलवा रहे थे कमरे की। और यहाँ पर ये देखिए कुछ कपड़े रह गए हैं, बाकी सारा सामान हमने बाहर निकाल दिया है। अब अच्छे से होगी हमारी सफाई। तो ये सफाई हमने काफ़ी दिनों से नहीं की थी, शायद दीपावली में भी शायद नहीं कर पाए थे, मतलब की थी, सामान सारा बाहर नहीं निकाला था। काफ़ी दिनों के बाद ये सफाई होने जा रही है। तो अच्छे से ऊपर झाड़ लेंगे हम, जो धूल मिट्टी आ जाती, कितना भी दरवाज़ा बंद करो धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। तो यहाँ पर अलमारी भी हमने खाली कर दिया और पेपर हमारे ख़राब नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी दिवाली में डाला था। और यहाँ पर खास कुछ रखते नहीं, मतलब जैसे गीली सामान या रसोई में जल्दी ख़राब हो जाते हैं पेपर, यहाँ पर नहीं ख़राब हो जाते, सूखे सूखे वैसे ही रखे हैं। तो बस झाड़ कर पलट कर डाल दिया है और सामान इधर उधर सेट कर देते हैं। जैसे बच्चों के पढ़ने लिखने की सामान ज़्यादातर इसमें यही रहता है इस कमरे में। तो सारा कुछ सही कर देंगे, बस लगे हैं भूत सा सवार है कि आज सफाई करनी है सफाई करनी है। तो सारा कुछ सेट कर दिया है। और अलमारी के बीच से, फ्रिज के बीच से, बेड के नीचे से थोड़ा थोड़ा करके इतना सारा कूड़ा जमा हुआ है, मतलब कोने कोने की आज सफाई की है तो वही निकल कर आया है, कहीं कागज़ कहीं कुछ चला जाता है तो। और सारा कमरे में झाड़ू लग गई है। और अब आ गए हैं दूसरे कमरे में, यहाँ पर जहाँ पर हमारा इन्वर्टर रखा है और यही सब, मतलब जैसे अनाज वगैरह है इस कमरे में थोड़े बहुत हैं, और बाकी जितना टंडीला होता है घर का सब इसमें रखा हुआ है। और मेज़ से ऊपर जाला साफ़ किया था तो वही रखी हुई है मेज़, ये चढ़ी हुई है, बीच बीच में ये मुझे परेशान करने आ जाती है। तो यहाँ पर भी अच्छे से सामान सेट कर दिया है। उसके बाद झाड़ू रह गई है लगाने के लिए, तो झाड़ू लगा देते हैं। और जहाँ पर हम बैठे हैं ना, मिट्टी निकाल रहे थे, क्योंकि ये दीवार मिट्टी के बनी हुई है, जो सामने आपको दिख रही है। ईंटें तो हैं लेकिन मिट्टी से जो बनी हुई है, तो मिट्टी चूहे निकालते रहते हैं, पता नहीं कैसे क्या निकाल लेते हैं। तो जब भी झाड़ू लगाओ तो निकालने इकट्ठा कर लेते हैं। तो वही निकाल रहे थे मिट्टी, और उसके बाद झाड़ू लगा देंगे, तब हमारी होगी लिपाई। तो सारा घर का कूड़ा निकाल लाए हैं, निकाल कर यहाँ इकट्ठा करते हैं और बीच बीच में कूड़ा डालते जा रहे थे। उसके बाद कुछ गीले कपड़े से पोंछ देंगे, ये जैसे मेज है और जो भी सामान है तो गीले कपड़े से साफ़ कर देंगे तब। और शाम हो गई है, मतलब इतना सब करने में वीडियो तो थोड़ा ही लगता है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है जब इस तरीके से हम सफाई करते हैं। लेकिन बीच बीच में ज़रूरी होती है, जैसे ही टाइम मिलता है तो खिड़की दरवाजे सब गीले कपड़े से हम पोंछ देंगे। तो फ्रिज हमारी अंदर से बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, वैसे ही रखा हुआ है, कुछ रखते ही नहीं है, सब्जी सब ताज़ी आती है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद बेड को भी हल्का सा पोंछ देंगे, क्योंकि चढ़ रही थी, बार बार धूल मिट्टी आ रही थी, तो इसको भी हल्का मतलब हल्का सा नमी करके पोंछ देंगे तो सूख जाएगा। इसी में लगे हुए हैं, बस खाना बनाया खाया था और बस लगे हुए हैं, कुछ नहीं था बनाने को। तो वही आलू काट ली थी, आप लोगों ने देखा था शुरू में, छोटी वाली सूखी सब्जी और रोटी बना दी है, और बस लगे हुए हैं इसी काम में। तो सारी सफाई और गीले कपड़े से पोंछ दिए, सब कुछ हो गया है। अब चल रहे हैं गोबर लेने यहाँ पर, जहाँ पर छुटकी को बांधते हैं। छुटकी भी चली गई हैं नांदी पर चारा खाने के लिए, मतलब घर के बाहर। तो यहाँ पर गोबर ले लेते हैं, इसके बाद शुरू होगी हमारी लिपाई। मतलब ये देखिए आपको दिख रहा है शाम हो गई है, और आज है दोस्तों बृहस्पतिवार। आप लोग सोच रहे होंगे बृहस्पतिवार को लिपाई नहीं होती है, तो ये बात सही है, हम भी नहीं करते हैं, लेकिन डेली यही हो रहा था, क्योंकि हमारे घर में 2 दिन लगते हैं। तो सोच रहे थे आज बृहस्पतिवार है
तो चलिए कभी कभी कर ले तो कोई बात नहीं है, कमरे में कर लेंगे। आज कल शुक्र है, शुक्रवार को कर लेंगे पूरे घर में, तो 2 दिन में लिपाई हो जाएगी। क्योंकि छोटे छोटे दिन होते हैं तो एक दिन में तो पूरे घर की लिपाई हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर चूना हमारा फूल रहा था उस दिन जब दीवार पोती थी, और यहाँ पर चूहों ने अपना बिल बना दिया था। तो यहाँ पर मिट्टी डालकर कूट रहे थे क्योंकि हाथ हमारा जा नहीं रहा था, तो अच्छे से एक ही मिला था बिल, तो उसको अच्छे से बंद कर दिया है। फिर चारों तरफ चूने से पोत देंगे। तो दोनों कमरों को अच्छे से साफ करके पोत दिया है। बंद करा सवेरे चीज़ें काहे पे अच्छा का परेशान है। थोड़ा लीप ले बस बंद कर दे। और अम्मा ने हमारी देख लिया था तो मना कर रही थी कि अरे पड़ा रहने दो, अब कल कर, मतलब यही कह रही थी। आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कि बहुरिया पड़ा रहने दो, अब कल ही करो, अब ठंडी इतनी हो रही है। तो लेकिन जब लग जाओ काम पर तो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो जाता है। तो सबसे मुश्किल काम ठंड में लिपाई पुताई ही होता है जब ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर बेड के नीचे बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है नहीं, एक एक ईंट रखे हुए हैं। तो पहले तो सोच रहे थे लेट कर लीप देंगे, लेकिन पैरों में दर्द होने लगा था और काफ़ी लिपाई, मतलब इतना बड़ा बेड है तो कुछ तो टाइम लगता है। फिर क्या किया था हमने, गोबर और पानी को पतला किया था और झाड़ू से लीप रहे थे अंदर। झाड़ू मतलब लगाते जा रहे थे, गोबर को फैलाते जा रहे थे। इस तरीके से बेड के नीचे लिपाई हमने कर दी है। अब इसके बाद शुरू होगा हाथ से लिपाई का काम। तो लिपाई करती जा रही थी, दिमाग पर सिर्फ एक था कि इतना सारा सामान निकाल तो दिया है, उसको सेट करने में बहुत टाइम लगता है। और हमारे यहाँ 2 कमरे हैं और सबसे ज़्यादा लेटने की दिक्कत हो जाती है। मतलब 5 लोग हम लोग हैं, अम्मा तो अपने कमरे में लेटती हैं, तो बच्चे हैं 3 और 3 में कोई बंटवारा नहीं हो पाता है। एक हमारे पास आ गया, एक पापा के पास बच जाता है एक, और इस कमरे में 3 चारपाई पड़ नहीं सकती। मतलब एक बेड हो गया, एक चारपाई पड़ जाती है, फिर एक पड़ नहीं पाती, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो सोच रहे थे मतलब 5 लोग एक ही कमरे में आ जाएं तो सही रहता है। तो चलिए देखते हैं, कुछ जुगाड़ बनाएंगे आज इसका कि एक ही कमरे में आ जाए। एक अगर मेरी आदत है अलग लेटता है कोई तो मुझे चिंता लगी रहती है रात में। अगर रौनक के पापा या रौनक या कभी कभी कहती मम्मी मैं दूसरे कमरे में लेट जाऊँगी, फिर रात में मुझे नींद नहीं आती, मुझे चिंता लगी रहती है क्योंकि शुरू से सब एक ही साथ में लेटते थे। तो आज यही कह रहे थे ऐसा जुगाड़ लगाओ कि सब लोग एक साथ आ जाओ। तो रात में कम से कम नींद खुली तो सबको देख लिया हाँ सब लोग सो रहे हैं। तो उस कमरे में हो गई है लिपाई और दूसरे कमरे में आ गए हैं। फास्ट कर दिया है वीडियो को क्योंकि कोई नई चीज़ तो हम दिखा नहीं रहे हैं, आप लोग देखते रहते हैं। आप लोग कहते हैं ना दीदी लिपाई पुताई नहीं कर रहे हो, तो हमारे वीडियो में तो लगभग मतलब 8-10 दिन में तो ये देखते ही रहते हैं आप लोग। और हमारी दीदी है, मतलब हमारी सब्सक्राइबर है, बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है। जब हमने शायद हमारे 200-300 सब्सक्राइबर होंगे तब से वो हमारा वीडियो देख रही हैं। काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जो शुरू से जुड़े हैं हमारे। तो उन्होंने कमेंट किया था कि भाभी हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो ईश्वर करे आप जल्दी से अच्छी हो जाएं। और जैसे ही अच्छी हो जाइएगा हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं फिर भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपना ख्याल रखिए, सबसे पहले यही ज़रूरी है। तो ईश्वर करे आप जल्दी से अच्छी हो जाएं और अच्छी हो के घर आ जाएं। तो चलिए यहाँ पर लिपाई हमारी हो गई है दोनों कमरों की, और कूड़ा भर के रख दिया है क्योंकि शाम को मतलब सूर्यास्त के बाद कूड़ा नहीं डाला जाता है, तो भर के रख दिया है। और सुबह डालेंगे कूड़ा। अब कुछ नहीं, बस हाथ पैर धुलकर कपड़े बदल लेंगे। यहाँ पर आग जल गई है और बच्चे बैठे हैं, ये सामने दिख रही हैं हमारी जेठानी की बिटियाँ हैं, आ जाती हैं तो वही। और उसके बाद फिर जुगाड़ लगाया जा रहा है लेटने का। तो यहाँ पर तखत डाला जा रहा था, और ये भी कह रहे थे मतलब ज़्यादा घने घने डाल दो ना तो फिर झाड़ू नहीं लगाते बनता, या चीज़ कोई चीज़ नीचे गिर गई तो हमें दिखता नहीं।
तो पहले ऐसे ऐसे करके देख रहे थे कि अगर बेड़ा बेड़ा पड़ जाए तो अच्छा जगह बच जाएगी एक चारपाई डालने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर जरा से बिल्कुल बच रहा था, नहीं तो सेट हो जाता बिल्कुल। तो देखा जा रहा था पहले बेड उठा के फिर शायद पड़ जाए, लेकिन फिर बेड नहीं पड़ पा रहा था, ये दिक्कत आ रही थी। फिर खड़ा खड़ा ही डाला गया घुमा करके, और इसमें आ जाएंगे 2 लोग बेड पर आ जाएंगे। फिर भी वही है कि मतलब एक की दिक्कत हो जाती है। हंस भी रहे थे कि एक फालतू है, अगर 2 होते तो आराम से बंटवारा हो जाता है। तो लेकिन चलिए कैसे न कैसे मैनेज हो जाएगा। ये है कि आंखों के सामने पूरे बच्चे सब रहेंगे हमारे। तो यहाँ पर गद्दा डाल दिया है कवर के, क्योंकि ये है धुलने वाला। तो छोटी ये बेडशीट है हमारे पास, एक ही है डबल, इसमें सिंगल तो है लेकिन ये चौड़ा ज़्यादा है, तो इसमें डबल जो बेडशीट होती है ना वही सही से आती है। लेकिन ये बिछा देंगे, वो है धुलने वाली, तो उसको एक किनारे रख दिया है। उसके बाद तखत को पोंछ देंगे और इस पर भी डाल दिया है गद्दा और बिछा देंगे बिस्तर। तो ये कमरा हमारा आज सेट हो गया है पूरा। तो बीच बीच में जब ऐसे करके बदलाव हम करते रहते हैं ना अपने घर में, तो मन भी खुश होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े फिर से रख रहे थे, जैसे तैसे रखना हो रहा। सबसे पहले बिस्तर लगा दिया है, क्योंकि यीशु के सोने का टाइम हो गया है, काफ़ी रात हो गई है, व्लॉग में नहीं पता चल रहा है। और बाकी सारे कपड़े जो निकाले थे धुलने वाले अलग गठरी में बांध कर रख देंगे। और उसके बाद जो फालतू के कपड़े थे मतलब पहनने वाले, बिस्तर तो यहाँ पर आ गए हैं, वो अलग अलग रख देंगे। सब तीनों के अलग अलग झोला बनाए हुए हैं, तो झोले में रख देते हैं। और यहाँ पर रख रहे हैं कथरी, जो अभी तक बिछाई जा रही थी, क्योंकि अलग अलग चारपाई पड़ रही थी ना, तो एक किनारे रखते जा रहे थे। इनको भी धुल कर हम रख देंगे। तो अब जाके फुर्सत मिली है, और आज काम किया है रौनक कनक ने। खाना बना नहीं है, मतलब सुबह रोटियां बनाई थी, आटा रख दिया था उठा करके, फिर वही आटा सेक दिया है कनक ने। तो सब लोगों ने खा लिया है खाना। सब लोगों ने क्या, ये बच्चे तो शाम को स्कूल से जब आए थे तब खाया था, तो अम्मा के लिए और हमने खा लिया। इन्होंने 3 लोगों ने खा लिया है, दूध रोटी खा लिया, उसी से काम चल गया है। और फिर वही जो थोड़े बहुत बर्तन थे कनक ने धुल दिया। रसोई की सफाई रौनक कर रही हैं, तो आज ये काम दोनों ने निपटा लिया है, और हमने यहाँ का निपटा दिया है। आज दोनों कमरे निपट गए, सही से हो गए हैं। अभी दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर यीशु को डांट दिया था, तो बाहर लेटने की जिद कर रहा था कि हम यहाँ पर लेटेंगे ही नहीं किसी वजह से। मतलब इसको क्या होता है ना, अगर कोई नई चीज़ करो ना तो जल्दी आओ, जल्दी लेटो, आओ सब लोग लेटो आके, हमारे आओ पापा, आओ मम्मी। इसी बात पर किसी वजह से डांट दिया था। आप लोग कहते हैं दीदी यीशु को ना डांटा करो, लेकिन कभी कभी डांटना पड़ जाता है। तो इतना गुस्सा इसको आ गया कि कह रहा था हम बाहर लेटेंगे, लेटो सब लोग कमरे में। तो इसी बात पर सब लोग मना रहे थे। आप सारे दिन से फुर्सत में नहीं मिली है और तुमको बस जल्दी है, तो इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया था। तो चलिए, यहाँ पर मुझे कुछ फ़ोन दिखा रही थी, कनक फ़ोन में कुछ दिखा रही थी, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा कमरा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।